हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमारे इस सेशन में, आज आप सबका बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल सेशन में जो हम वीकेंड्स पे करते हैं। और आज इस सेशन में बहुत बहुत से लोग नए भी जुड़े हैं, बराड़ा से, कुराली से। और साथ में ही आज हमारे डॉक्टर बिंदु जिंदल मैम भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैम बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। और इन्हीं की वजह से यहाँ पर आप लोग जुड़ पा रहे हैं। और गीता जयंती पर मैम ने बहुत एफर्ट्स किए थे आप सबको जोड़ने के लिए। और आप लोगों ने भगवत गीता पे बहुत कुछ गीता जयंती पर सुना था। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू आया था, तो हमने ये सेशन स्टार्ट किया था। ओके, सो अब हम थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज हाउ टू कीप फोकस ऑन योर गोल। पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है। बहुत से लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारी लाइफ का गोल क्या है। हम्म डेली लोगों के गोल बदल जाते हैं। सुबह उठे, आज देखा कि भाई आज तो इसका बोलबाला है, तो यही बन जाते हैं। हम्म बोले आज आज तो कमाई इस चीज में हो रही है, तो यही बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। जब तक गोल फिक्स नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लाइफ बिना गोल के जीना, बिना लक्ष्य के जीवन को जीना कैसा है, एक जानवर की तरह जिंदगी जीना। तो अब मान लो हमारा गोल भी फिक्स हो गया। अब मैंने फिक्स कर लिया गोल, लेकिन अब उस पर फोकस्ड कैसे रहें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भाई मेरे को आज बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है, मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टरेट बनना है। लेकिन अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, अब मैं मेरा मन बदल गया, नहीं ये नहीं करना। फिर मैं कहीं और गया, अब मुझे ये नहीं करना। तो कैसे उस गोल पे फोकस्ड रहें, तो ये आज के सेमिनार का टॉपिक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस सेशन से, आज के सेशन से। पिछले सेशंस में भी बहुत ही हमने जनरल टॉपिक्स लिए थे, आज का टॉपिक भी बहुत ही जनरल है। आप लोग ध्यान से इसको सुनना। अभी नाउ आई एम गोइंग हैंडलिंग दिस सेशन टू एडवोकेट रिद्धि गुप्ता। हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपने सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबका थैंक यू करूंगी, आज हमारे साथ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो उनका वेलकम इस सेशन में। और जो पुराने हैं उनका भी वेलकम टू ज्वाइनिंग अस अगेन। तो हमने पहले 3 सेशंस करे थे, उसका मैं ब्रीफ देना चाहूंगी। फर्स्ट सेशन था हमारा अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट सीखा था, और ये सीखा था कि हम टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने सेशन कंडक्ट किया था जिसमें था हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें अपने गुस्से को पॉजिटिव वे में कैसे चैनलाइज करना है। इस चीज के बारे में हमने सीखा था। देन थर्ड सेशन वाज अबाउट डिप्रेशन, जिसके बारे में हमने सीखा था कि डिप्रेशन कैसे आज के टाइम में बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है, और इसकी नॉलेज होना हमें एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि डिप्रेशन होता क्या है और उसके साथ डील कैसे किया जा सकता है। इस सब के बारे में हमने सीखा था। तो जो आज का वेबिनार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बी फोकस्ड ऑन आवर गोल्स। तो हमने जैसे आप सबके साथ शेयर किया था गूगल फॉर्म, तो उसमें काफी बच्चों के सजेशंस भी आए थे। तो उसमें से 2-3 बच्चों का यही सजेशन था। उनका क्वेश्चन ये था कि हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम अपना घर छोड़ के कॉलेज में जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो हमारा गोल होता है वहां पे कि हमें पता होता है हमें क्या करना है। बट वहीं हम थोड़ी देर बाद डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं और किसी चीज के लिए, फिर हम घर जाके फिर भूल जाते हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहकर अपने गोल को कैसे याद रखा जाए, कैसे उस पर फोकस किया जाए, ये क्वेश्चन था। तो इसीलिए आज का ये वेबिनार रखा गया है जिसमें हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली ये 3 पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं। फर्स्टली, व्हाट इज गोल ऑफ माई लाइफ। हम ये जानेंगे, अगर हम अभी अभी मैं किसी से पूछूं आपका गोल क्या है लाइफ का, ऐसे सड़क पे जाते किसी इंसान से,
तो उसके पास कोई आंसर ही नहीं होता है, ब्लैंक होता है। हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, हमारे साथ कोई और ट्रेन में पर्सन होता है, हम उससे पूछते हैं कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं। उनका क्या आंसर होता है? बस जी रहे हैं जी, चल रही है जिंदगी। क्यों चल रही है, किस लिए जी रहे हैं, उनको कोई गोल ही नहीं है उस चीज का। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हम हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, उससे हमें क्या अचीव करना है, उससे क्या गोल होना चाहिए, उसके बारे में हम इस सेमिनार से जानेंगे। उसके बाद हमें गोल तो पता चल गया। अब हमें पता चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे पता चल गया कि मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जज बनना है। पर गोल पता चल गया, उसके बाद मैं क्या हो जाती हूँ? डाइवर्ट हो जाती हूँ। मैं कभी किसी फंक्शन में चली जाती हूँ, कभी किसी पार्टी में चली जाती हूँ, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बहुत सारी डाइवर्शन आती रहती है हमारी लाइफ में, और हम अपने गोल को भूल जाते हैं कि मैंने क्या करना था, मेन चीज। तो डिफरेंट डेविएशंस क्या आती हैं हमारी लाइफ में, हम उसको जानेंगे। उसके बाद थर्ड थिंग जो हम जानेंगे वो है कि सॉल्यूशन फ्रॉम भगवत गीता। मेन पॉइंट है आज के सेमिनार का ये। इससे पहले के जो हमारे सेमिनार्स हुए, या अगर हम किसी से अपने पर्सनल लेवल पे किसी से भी आसपास से बात करें, हम अपने किसी को भी कोई प्रॉब्लम बताते हैं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। बट एक बार आप उस सॉल्यूशन के बारे में सोच के देखना, हमने ये पहले वाले सेशंस में भी सुना था कि क्या वो सॉल्यूशन परमानेंट होते हैं? क्या उससे हमें परमानेंट अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है? नहीं मिलता है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं हमें? वैदिक साइंस दे सकती है। और वैदिक साइंस में क्या है? स्क्रिप्चर्स आते हैं, और उन स्क्रिप्चर्स में भी कौन सा टॉपमोस्ट है स्क्रिप्चर? सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर क्या है? भगवत गीता। क्यों भगवत गीता को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? क्यों उसमें सारे सॉल्यूशंस बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान ने बोला है। भगवान कृष्ण जिसको खुद से बता रहे हैं, स्वयं जो भगवान है वो बता रहे हैं। तो उसमें अब भगवान क्या कभी कुछ गलत बोलेंगे? भगवान कुछ झूठ बोलेंगे? तो जो सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं वो परमानेंट ही होगा। तो हम अपने डाइवेशंस जो जानेंगे कि क्या है, उनके सॉल्यूशंस फ्रॉम भगवत गीता कैसे हैं, हम उस चीज को भी लर्न करेंगे आज के सेशन से। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ? हमें ये पता होना चाहिए। अब गोल ऑफ द लाइफ, जो मेरा मकसद है जीवन का, वो क्या है? दो चीजों में बटा हुआ है। पहले मेटीरियल गोल। मेटीरियल गोल कैसे है? जो मेरी बॉडी से रिलेटेड है। क्यों? अभी मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के हिमालय पे चली जाऊं और वहां जाके बस सब कुछ छोड़ दूं और योगा करने लग जाऊं, तपस्या करने लग जाऊं। इज इट पॉसिबल? आज के टाइम में हम ये कर ही नहीं सकते हैं। मुझे अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी। मुझे खाना खाना चाहिए होगा, स्लीप साइकिल चाहिए होगी अपनी पूरी हो, मुझे और भी कपड़े चाहिए होंगे, अपने सर के ऊपर छत चाहिए होगी। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। बट इसका ये मेन पॉइंट क्या है? क्यों चाहिए मुझे खाना? मैं खाना क्यों खा रही हूँ? मैं सो क्यों रही हूँ? मैं घर के अंदर क्यों जा रही हूँ? मैं कहीं घूमने क्यों जा रही हूँ? मैं कोई शॉपिंग कर रही हूँ, मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? उसका मेन मोटिव क्या होता है हमेशा हमारा? कि मुझे क्या मिले? सुख मिले, खुशी मिले। हम खाना खाते हैं, हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, हाँ मेरा पेट भर गया। मैं सो के और उठती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होता है। मैं कहीं घूम कर आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हर चीज का मेन मोटिव क्या होता है? मेन गोल क्या होता है? मेन गोल हमारा इस मटेरियल बॉडी से, मटेरियल गोल क्या है हमारा? कि हम एक प्लेजर, एक हैप्पीनेस, जो हम खुशी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो अचीव कर सके। तो उस चीज को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, किसी का गोल ये बन जाता है। अपनी उस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए हम गोल बना लेते हैं। हैप्पीनेस अचीव करनी है हमें, उस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए सब अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना लेते हैं। कोई बना लेता है कि मैं इंजीनियर बन के हैप्पी हो जाऊंगा, कोई डॉक्टर बन के सोचता है, कोई जज बन के, कोई एडवोकेट, कोई टीचर। डिफरेंट डिफरेंट हम प्लेटफॉर्म्स चूज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया मटेरियल गोल, हमें पता चल गया। मटेरियल गोल हर कोई फिगर आउट आराम से कर लेता है फिर भी, कि करियर काउंसलिंग सेशन ले लेते हैं हम अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, किसी से कंसल्ट करके, टीचर्स से। हम ये फिगर आउट फिर भी कर पाते हैं कि हाँ, मुझे मेरा मटेरियल गोल क्या चाहिए। पर उसके बाद आता है, ये तो हो गया बॉडी से रिलेटेड गोल। पर क्या सिर्फ एक यही गोल है हमारी लाइफ में? क्या इसीलिए हमें ह्यूमन बॉडी मिली है? स्पिरिचुअल गोल के बारे में जानना है अपने। स्पिरिचुअल गोल में क्या आता है? जो कि बॉडी से
रिलेटेड नहीं है, हमारे सोल से रिलेटेड है। कैसे? अब हम सड़क पर देखते हैं, जानवर होते हैं, गाय होता है, कुत्ता होता है, क्या होता है उनके साथ? गाय कुत्ता के भी चार पैर होते हैं, वो भी खा रहे होते हैं, वो भी सोते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं। यही चार काम हम भी कर रहे हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं ह्यूमन बॉडीज में, और हम भी लाइफ जी रहे हैं। तो difference हुआ बस यही कि उनके चार पैर है और हमारे दो पैर है, इस चीज का डिफरेंस। नहीं, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है कि हम जो है एक इनर हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। एक हम वर्ड यूज करते यार, शांति सी नहीं मिल रही है, यार खुशी से नहीं हो पा रही हूं मैं। हम जनरली ये चीज बोल देते हैं आपस में, मुझे वो खुशी सी महसूस नहीं हो रही है। चाहे हम एक ऐसे एक हैप्पी माहौल में बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे पार्टी हो रही है वहां पर बैठे हैं, पर वहां पे भी मैं क्या खुश नहीं महसूस हो रही हूँ। क्यों? कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। वो हम बोल देते हैं मेरे को अंदर से खुशी नहीं आ रही। वो अंदर से क्या चीज है? वो हम वर्ड तो बोल देते हैं अंदर से खुशी नहीं आ रही है। वो अंदर से खुशी का मतलब क्या है? इनर पीस का मतलब क्या है? कि मेरी जो सोल है, आत्मा है, वो खुश नहीं है। तो हमारा स्पिरिचुअल गोल क्या है? कि मेटीरियल गोल था अपनी बॉडी को खुश करना, तो स्पिरिचुअल गोल क्या हो गया? अपनी सोल को खुश करना, अपनी आत्मा को खुश करना। तो उस आत्मा को खुश करना ही हमारा स्पिरिचुअल गोल है। और दूसरी चीज क्या है? कि टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, टू नो सेल्फ आइडेंटिटी। कुत्ते बिल्ली और हम में यही डिफरेंस है कि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, बट हम ह्यूमन बींग्स क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जितने भी सब वो हैं, सब मेरे क्या है? मेरे ही अंश हैं। अगर हम अंश हैं उनके, तो जानना पड़ेगा कि हम अंश है। इस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम मैं कौन हूँ को जान जाएंगे, सेल्फ आइडेंटिटी को जान जाएंगे, तो हमारी सोल प्लेजर हमें खुद मिल जाएगा। जब सोल प्लेजर होगा तो हमें इनर पीस भी खुद अचीव हो जाएगा। तो ये तो अब हमें पता चल गया कि गोल क्या है हमारी लाइफ का। मेटीरियल गोल भी पता चल गया, स्पिरिचुअल गोल भी पता चल गया। अब आप इस गोल को अचीव करने लगते हैं, जब हम कुछ भी करने लगते हैं तो क्या होता है? हमारा फोकस हट जाता है, नहीं हम अचीव कर पाते हैं। बहुत सारी डाइविएशंस आती है लाइफ में, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है। अब यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन आता है आपको कि फोकस रहकर ही क्यों गोल अचीव किया जा सकता है, बिना फोकस के क्यों नहीं कर सकते? गोल पता चल गया, डाइवर्शंस आ रही है, कोई ना आने दो, हो जाएगा अचीव। हो ही नहीं सकता फोकस के बिना अचीव। कैसे? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सन सन रेज होती हैं, सारी जगह धूप की किरणें होती हैं, पर जब धूप की किरणों को हम मैग्नीफाई गिलास से करते हैं, तो वो धूप की किरणें क्या होती है? कंसंट्रेट हो जाती है मैग्नीफाई ग्लास से। और अगर हम मैग्नीफाई ग्लास के नीचे अगर कोई पेपर रखेंगे, तो वो क्या होता है? उसमें आग लग जाती है, जल जाता है वो। तो ऐसे तो धूप की किरणें हर जगह थी, पेपर हमने रखा, क्यों नहीं जल रहा था? क्यों? जब तक फोकस नहीं आया मैग्नीफाई ग्लास से, फोकस करके हमने सारी रेस को कंसंट्रेट नहीं करा, वो पेपर नहीं जल पाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल आता है, पानी अगर ऐसे हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं होएगी ना। बारिश, अभी आजकल बारिश हो रही है, तो क्या ऐसे बारिश गिरने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? डैम्स बनाने पड़ते हैं, टरबाइंस बनानी पड़ती हैं। उन टरबाइंस पर एक साथ प्रेशर से जब पानी गिरा जाता है, तब वो रोटेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो क्या फोकस करा जाता है? तो फोकस जरूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और उस फोकस से हम हट जाते हैं। क्यों? क्यों हमारी लाइफ में डाइवर्शंस आ जाती है, डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। तो यही है, हम जानेंगे क्या डिस्ट्रैक्शंस होती है। पहली चीज जो है वो है, हम मल्टी ब्रांच पर्सनैलिटी बना लेते हैं अपने आप को। कहोगे कि यार ये कैसा वर्ड है, ये तो पहली बार सुना है, मल्टी ब्रांच पर्सनैलिटी। ट्रीज की ब्रांच होती है सुना था, पर्सनैलिटी की भी ब्रांच होती है। हाँ होती है। आप खुद इमेजिन करो अपने बारे में, हम घर पर कैसे रहते हैं, फिर वही हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी दो तीन पर्सनैलिटीज होती हैं। एक होती है अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी पर्सनालिटी, फिर एक होती है हमारी टीचर के सामने हमारी पर्सनालिटी, फिर एक होती है अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं। हमारी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। इसको कहते हैं मल्टी ब्रांच पर्सनालिटी। तो हम अपनी अपनी मल्टी ब्रांच पर्सनालिटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर चीज में हमें क्या चाहिए होती है? मैं यहाँ से भी ये ले लूं, वहां से भी वो ले लूं, वहां से भी वो ले लूं। हर जगह से हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके बीच में हम क्या भूल जाते हैं? अपना मेन गोल ही भूल जाते हैं।
कैसे? हम अपनी मल्टी पर्सनालिटी के कारण अपनी नीड्स बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों के सर्कल में मैं बैठा हूँ, तो मैं अपनी नीड्स बढ़ा लेता हूँ अपने दोस्त को देख कर कि उसके पास ये वाला फोन है, मुझे भी ये वाला फोन चाहिए। हम अपनी नीड्स बढ़ा लेते हैं। वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, मैं ऐसे कपड़े, वो वहां जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी गाड़ी में जाना है, मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी एक्टिवा चाहिए। हम ऐसे अपनी पर्सनैलिटी की वजह से अपनी नीड्स बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। अब आप खुद बताओ, आप में से कोई इस चीज को मानता है कि जब हमारी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, हमारी नीड्स की वजह से हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप अपने हैंड रेज कर सकते हो चैट सेशन में, किस कोई भी बताना चाहे तो अनम्यूट करके बता भी सकता है कि ऐसा होता हो कि आपने अपनी नीड ऐसे बढ़ा ली है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। आपको एक सिंपल फोन की जरूरत थी, बट हाँ, आपने क्या किया, नहीं मुझे स्मार्टफोन चाहिए। फिर स्मार्टफोन से भी क्या, नहीं मेरे को एंड्रॉयड नहीं आईफोन चाहिए। हम अपनी नीड्स ऐसे ऐसे इंक्रीज कर लेते हैं ना। किसी के साथ हुआ है ऐसा? 18 स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे साथ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ तो हुआ था जब मैं कॉलेज में गई थी। मुझे तो हुआ था कि नहीं, मेरे पास भी ये वाला फोन होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे को भी एक्टिवा चाहिए, मैं एक्टिवा पर जाऊंगी, मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी। मानवी कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है। नाइस। और किसी के साथ? बस मानवीर और मेरे साथ ही हुआ है? अरे वाह, सब बड़े अच्छे हैं। किसी के साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती? वैभव के साथ भी हुई है डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये बहुत कॉमन है कि हमारे साथ ये वाली डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। हम क्या है, अपनी नीड्स बढ़ा लेते हैं। हमने एक सेशन में सुना था ये एग्जांपल कि पहले हमें गर्मी लगती थी, क्या था, हम हाथ से पंखा करते थे। फिर अब फैन आ गया, फिर हमने कूलर लेकर आए, फिर कूलर से एसी लेकर आए। मतलब हम अपनी नीड्स को इंक्रीज करे जा रहे हैं। और उससे क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है। इन फोन फोन ये जो फोन है, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। अभी मैं पढ़ने बैठती हूँ, ये साथ में फोन पड़ा होता है, बुक खोलती हूँ, अभी एक लाइन भी नहीं पढ़ती हूँ, उसमें टू टू की आवाज आती है। अरे किसका मैसेज आया, अरे किसी ने कुछ डाल तो नहीं, देख लूं। अच्छा 1 मिनट देख लेती हूँ क्या जाए। अरे 5 मिनट रील चला लेती हूँ, क्या हो जाएगा। 5 मिनट से वो कब 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमने वो सुना था ना, जब एक बार डॉक्टर नितिन बता रहे थे कि इंस्टाग्राम ने हमें क्या बना दिया, 250 ग्राम। तो वही चीज हो गई है कि हम अपनी नीड्स के साथ इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं इन चीजों से कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को बचाने की बजाय। कहाँ तो हमारा टाइम बचना चाहिए इन चीजों के आने की वजह से, बट हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी डाइवर्शंस आ गई है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल आता है। हम घोड़े का एग्जाम्पल सुनते हैं कि जैसे कि जब घोड़ा होता है, हम देखते हैं घोड़े के आसपास ये लगाया होता है, फ्लैप्स लगाए होते हैं उसकी आंखों पे। क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट रहता है। जब वो चलता है ना, तो वो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। जब वो इधर उधर देखेगा, तो वो अपने जहां उसको लेकर जाना है। किसी का अनम्यूट हुआ हुआ आई गेस। तो ओके। तो घोड़े पे हम क्यों लगाते हैं ये फ्लैप्स? वो इसीलिए लगाते हैं कि वो सीधा देख के चलेगा तभी वो चल पाएगा, वरना वो इतना डाइवर्ट रहता है, वो इधर उधर। 2000 में एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो गोल्ड फिश होती है ना, वो मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज ऑन द अर्थ है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड चीज है ऑन द अर्थ। कितने सेकंड से, 0.9 सेकंड में वो उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज से। 0.9 सेकंड क्या होता है? और उसके बाद अभी 2011 में रिसर्च हुई जिसमें ये पाया गया कि अब गोल्ड फिश से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज ऑन दी अर्थ है। कोई गेस कर सकता है कौन है? कौन बताएगा मुझे, कोई गेस कर सकता है? हैंड रेस करिए। वंशिका आप बताओ। तान्या? हर चीज का आंसर सिर्फ वैभव के पास होता है? वैभव के पास ही डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। वैभव के पास इस चीज का भी आंसर है कौन डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज है। और सारे बच्चे बहुत ज्यादा, फिर तो उन बच्चों को सेशन कंडक्ट करना चाहिए मुझे लगता है। बताओ, कोई और बताएगा? शानवी आप बताओगे कि गेस कर सकते हो आप कि आपको क्या लगता है कि कौन मोस्ट डिस्ट्रक्टेड स्पीशीज होगा आफ्टर गोल्ड फिश?
आप लोग चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, जैसे हाँ, अभी अगर आप अनम्यूट नहीं करना वंशिका ने चाहते। किया। हम्म, ओके वैभव, आप बताओ। ह्यूमन माइंड। हाँ, ही इज राइट। अब 2011 की रिसर्च के अकॉर्डिंग गोल्ड फिश को भी डिफीट किसने कर दिया? हम ह्यूमंस बीइंग ने। ये खुश होने की बात है कि दुखी होने की बात है? ये दुखी होने की बात है। वो 0.9 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, और ह्यूमन बीइंग 0.8 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये अचीवमेंट की बात नहीं है कि वाओ हमने किसी को डिफीट कर दिया, हम फर्स्ट आ गए हैं, गोल्ड फिश से ऊपर आ गए हैं। ये बुरी बात है हमारे लिए कि कौन सी स्पीशीज को हमने डिस्ट्रैक्शन में आगे छोड़ा है, पीछे छोड़ा है। तो इस चीज को हमें देखना चाहिए, और क्यों, और उसका रीजन क्या पाया गया था कि डिस्ट्रैक्शन का रीजन है ये फोन। इस फोन की वजह से हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम कुछ काम करने जाते हैं, 2 मिनट फोन में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। वो दूध गैस पे रख कर आते हैं, भूल जाते हैं, निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है? वो इसीलिए कि डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हैं हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो, अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन मल्टी पर्सनैलिटी ब्रांच की वजह से हमारे पास आ रही है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जो है वो भगवत गीता में दिया गया है। कैसे बता रहे हैं? चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 41 है भगवत गीता में। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन, बहुशाखा हननताक्ष, बुद्ध्यो अव्यवसायी नाम। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण? हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसकी बुद्धि न- निष्मात होती है और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पन हीन होते हैं उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हमने पढ़ा था ना अभी, मल्टी ब्रांच पर्सनालिटी। तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, यहाँ पे वही बता रहे हैं। जिसका कोई खुद का गोल नहीं होता है, गोल नहीं है जिसका, जो असंकल्पहीन है, संकल्प ही नहीं लिया हुआ है। संकल्पहीन का मतलब क्या है? कि गोल नहीं अपना बनाया हुआ है, कि मटेरियल गोल क्या है, मेरा स्पिरिचुअल गोल क्या है, वो ही नहीं बनाया हुआ है अपने माइंड में, वही नहीं है हमारे। तो वो क्या है? वो हमेशा, उसकी बहुत शाखाएं रहेगी, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज में उलझा रहेगा वो। और पर जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है, सिर्फ वही अपना जो गोल है वो अचीव कर पाते हैं। तो हमें अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये तो हो गया भगवत गीता से हमें सॉल्यूशन मिला कि भगवान कृष्ण ने क्या किया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है जो हम अपनी डेली लाइफ में अलोंग विद भगवत गीता को फॉलो करते करते हम फॉलो कर सकते हैं? वो है ऑलवेज रिमेम्बर योर गोल। कैसे? हम कहते हैं ना कि हैबिट बना लेनी चाहिए, हैबिट बन जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। अब सबकी हैबिट होती है सुबह उठ के क्या ब्रश करना है, नहाना है, फिर खाना खाना है। ये एक हैबिट बन गई है ना कि ब्रश करना ही करना है। वो एक दिन में बन गई थी, पहले दिन ब्रश करा, अगले दिन भूले भी थे, फिर दूसरे दिन डांट खाई हमने, फिर हमने ब्रश करा। तो ये क्या है, धीरे धीरे या रिमेम्बर किया हमने, तब जाके हमें याद रहता है। अब हर रोज सुबह उठ के याद नहीं कराना पड़ता किसी को कि हाँ ब्रश करना है तुम्हें। वो खुद से हमें याद आ जाता है उठते कि हाँ मुझे ब्रश करना है। तो उसी तरह ऑलवेज रिमेम्बर योर गोल। अपने गोल को हमेशा रिमेम्बर करना स्टार्ट करो, याद करो। जब कभी भी आपके माइंड में आए, याद करो, अरे मेरा गोल ये है। बस एक बार अपने माइंड को रिमाइंड कराना है, ये नहीं है कि रट्टा मारने बैठ जाना है या कुछ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस उठ के याद करना है। मेरा मटेरियल गोल ये है कि मुझे ये अचीव करना है, मेरा स्पिरिचुअल गोल ये है कि मुझे जानना है हुआ है मैं कौन हूँ, मेरी सोल कैसे खुश होएगी, मुझे इनर पीस कैसे मिलेगा। बस अपने आप को जैसे हम ऑलवेज रिमाइंड करवाते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे खुद से एक हैबिट बन जाएगी, और अब हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि हाँ ये मेरा गोल। तो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होएंगे। हमें अपना गोल ही भूल जाते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन हो जाती है हमें। फिर ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करना है, ये नहीं हताश होकर बैठ जाना है कि ओ मेरा तो पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, अरे मैं तो फेल हो गया। मोटिवेट करना है अपने आप को, नहीं मैं कर सकता हूँ। एक बार नहीं तो दूसरी बार में होएगा, दूसरी नहीं तो तीसरी बार में होगा। अगर गोल बना लिया तो उसको अचीव करूंगा। और जितना अपने आप को मोटिवेट रखेंगे उतना हम आराम से अचीव कर सकते हैं। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? फोकस्ड माइंड से। और हमने ये सेशन में सुना था, अपने आप को फोकस्ड माइंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्रा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, ये भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तब जाके हमारा फोकस्ड माइंड होगा, इनर पीस मिलेगी। और जब ये दोनों चीजें होंगी तो गोल हम ऑटोमेटिकली खुद ही अचीव कर लेंगे।
अब ये तो एक डिस्ट्रैक्शन मैंने बताई। अभी एक दो डिस्ट्रैक्शंस और हैं जिसके बारे में डॉक्टर नितिन शर्मा आपको बताएंगे। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू डॉक्टर नितिन शर्मा। हम्म। तो बहुत कुछ सुन लिया हमने, बट कितना डाइजेस्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है। देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, जब हम मार्केट से कहीं जा रहे होते हैं, है ना, मान लो हमें घर से कॉलेज जाना है, या कॉलेज से या घर से मार्केट जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, मतलब इतनी सारा कुछ खाने पीने का और चीजें दिख जाती है ना। तो देखो, आजकल तो गूगल बाबा का जमाना है ना। तो गूगल मैप पे लिख दो, बेस्ट टिक्की वाला नियर मी, बेस्ट गोलगप्पे वाला नियर मी। हाँ, तो वो बता देता है, हाँ भाई ये है। तो मान लो आप स्कूल से निकले कॉलेज के लिए, अच्छा, तो गूगल मैप दिखा रहा है 10 मिनट में आप कॉलेज पहुंच जाओगे। ओके, चलते चलते बीच में दिख गया गोलगप्पे वाला, और भीड़ लगी हुई है। तो हमारे मन में आया, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़े से गोलगप्पे खा लेते हैं, क्या जा रहा है, अभी तो है टाइम। और फिर क्या हुआ, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, तो आगे आ गया पिज्ज़ा वाला। आगे आ गया उसके, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, उसके भटूरे, हाँ, इसके छोले, हाँ, संता के भटूरे, संता के छोले, हैं, वो दिख गए। तो हमने कहा चलिए भी खा लेते हैं। तो अब जब हम निकले थे, और जब, अब क्या हुआ, हमने कहा गूगल मैप तो 10 10 मिनट दिखा रहा था, मुझे लग गया आधा घंटा। तो गलती किसकी है? मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने पास। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम लोग बोलते हैं, वो मैं तो आज जेई मेंस क्लियर करूंगा बस, और मैंने कर लिया बस, हाँ, मैंने तो ये एग्जाम है, आईएएस करना है मुझे, भाई आईएएस बनना है मुझे, मैंने मूवी देखी है उसमें बताया आईएएस बनने से ये हो जाता है, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। ठीक है, अगले दिन उठे, देखा, अच्छा, यार पहले मैंने सोचा था 6 बजे उठूंगा, सुबह पढ़ूंगा। फिर कहा चल थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर और सो जाता हूँ। यार आईएएस की तैयारी करना कितना मुश्किल काम है, दिमाग में ऐसे आ गया। फिर अगले दिन याद आया मुझे तो शादी में जाना था, मैं शादी में चला गया। फिर मुझे याद आया यार मुझे तो घूमने जाना था कहीं पे, मैं वहां चला गया। इतने में आईएएस का एग्जाम पास आ गया, बोले अब तो 1 महीना रह गया, अब कौन सी तैयारी होगी, छोड़ो परे। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है, हम डेली अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, लेकिन उन गोल्स से बड़ी जल्दी डेविएट हो जाते हैं, ये हमारे अंदर ना एक नेचुरल है। लेकिन आप देखें कि फेमस पर्सनैलिटीज हम जिनको जानते हैं, देखो अभी राम जी का बड़ा प्रभाव है आजकल, है ना, जय श्री राम सब बोलते हैं, हमारे कॉलेज में ट्रेंड बन गया है। ठीक है, मतलब सब लोग आपस में ना ये बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा भैया पहले तो नहीं बोलते थे, आप क्या हो गया? बोले राम जी आ गए ना अयोध्या में, हाँ, तो अब तो जय श्री राम बोलेंगे, है ना। तो रामायण में ही स्टोरी आती है शबरी जी की। हम्म। उनको उनके गुरु ने कहा कि आपकी जो, जहाँ आप रहते हो, जो कुटिया है उसमें राम आएंगे। तो वो जो होती है, वो इतनी ओल्ड हो जाती है, बहुत टाइम निकल जाता है उनकी लाइफ का, लेकिन उनको, उनका गोल क्या है कि मेरी मेरी घर में राम जी आएंगे। हाँ, उस पे इतना फोकस रहती हैं वो, उसमें इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि उनके उस गोल को देख के भगवान खुद उनके यहाँ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन है, विदाउट डेडिकेशन आप गोल को अचीव ही नहीं कर सकते। हम्म। हो सकता है ऐसे, फुटबॉल या बास्केटबॉल देखिए, अच्छा बॉल आएगी, बॉल मेरे पास आ जा तू, मैं तेरे को किक करूंगा और वो सामने गोल है, वहां तू चली जाइयो, ऐसे होता है कभी? देखा है ऐसे कोई बास्केटबॉल खेलते हैं? उसको कितना घूमना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, तो उसमें वो बेचारे सारा दिन को वो यहाँ घूम रहे हैं, मेरे पास कब आए बॉल, मेरे पास कब आए मैं गोल करूं, मेरे पास कब आए बॉल, वो इसी, मेरे को बॉल पास कर, मेरे को बॉल पास कर, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं आपस में। मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं उसको गोल कर पाऊं बॉल को। हाँ, हम, लेकिन हम लोग कैसे हैं, अच्छा गोल है चलो हो ही जाएगा, देख लेंगे कर लेंगे, अरे बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ तो क्या हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हनुमान जी का। हनुमान जी को सीता जी की खोज करनी है, और वो कहाँ जाते हैं, लंका में। तो बोला इतनी डिस्ट्रैक्शंस हुई बीच में जाते हुए, जब वो जा रहे थे, हाँ, सी में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हुई, लेकिन उन्होंने मन में एक गोल रखा कि मुझे राम जी की सेवा करनी है, मुझे सीता जी का पता लगाना है। हाँ, और वहां पर पूरी की पूरी लंका किसकी बनी हुई थी, गोल्ड की।
हमें रास्ते में गोल्ड के इयररिंग्स मिल जाए, गोल्ड का कड़ा मिल जाए वैभव प्रभु को, गोल्ड का कॉइन मिल जाए, हाँ, तो वो कहेंगे आज तो बल्ले बल्ले होगी मेरी। हाँ, आज तो जिंदगी बन गई। क्यों? बोले अब तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले इतनी खुशी हो रही है। दो टाइम ऐसा होता है जब व्यक्ति का मन नहीं करता कुछ करने का, या तो जिंदगी में दुख का पहाड़ टूट पड़े, या जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए। हाँ, तो वैभव को मिल गया गोल्ड कॉइन, तो वो कह रहा है मेरी तो लाइफ बन गया, कौन कॉलेज जाएगा, आज तो छोड़ो परे, अटेंडेंस बाद में पूरी कर लेंगे अपनी है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही हनुमान जी के सामने पूरी सोने की लंका थी, बट वो उस तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गोल है ना, सीता जी का पता करना। तो ऐसे ही जिन्होंने गोल को फिक्स किया है ना, वही लोग क्या करते हैं, कुछ अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या है नेक्स्ट? अटैचमेंट्स। मैं अटैच हो गया एक चीज से, ओ। हाँ, हमारे जहाँ पे मैं पीजी में रहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने एक डॉगी पाल लिया। सारा दिन वो उसके पीछे पड़े रहते हैं, सारा दिन कोई काम नहीं करते। पहले वो जॉब पे भी कुछ करने करने चले जाते थे, सारा दिन उस डॉग के पीछे इतने अटैच्ड हो गए हैं। अच्छा, ये ना सीढ़ी चढ़ रहा है, आज इसने फर्स्ट स्टेप चढ़ा, सबको बता रहे हैं आज पता है इसने फर्स्ट स्टेप चढ़ा। अब चढ़ा तो भाई क्या हो गया, लेकिन पूरे मोहल्ले में, घर में फोन करके बता रहे हैं रिश्तेदारों को, हाँ, कि आज पता है हमारे डॉगी ने फर्स्ट स्टेप चढ़ा। अब ये चढ़ तो जाता है, उतर नहीं पाता, इसको ना उतरने में डर लगता है, पता नहीं कब सीखेगा। मतलब उससे क्या लेना देना, आपको क्या बेनिफिट होगा उससे? वो डॉग स्टेप्स चढ़ गया, उतर नहीं पा रहा है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? बताओ, कोई बेनिफिट होगा? आप लोग इतने सब हैं यहाँ पे, हाँ, आप खुद से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, क्या कोई बेनिफिट होगा उससे? कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे बोझ लेके घूम रहे हैं। हाँ, पहले हम देखते थे, लोग टीवी सीरियल्स देखते थे, तो टीवी सीरियल्स में क्या होता था, मान लो किसी, उसने हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, लोग रोने लग जाते थे। हाँ, लोग कहते थे हाय इसकी जिंदगी में कितना दुख है ना, क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी हो रहा है। हम लोगों ने उसको ऐसे, मतलब कहने का मतलब है, हमने उसको, उससे इतना अटैच्ड हो गए हैं, उन चीजों से इतना अटैच्ड हो गए हैं कि हमारी लाइफ का जो गोल है, कि हमारी लाइफ का रियलिटी में गोल क्या है, उस चीज से हम इतने डेविएट हो जाते हैं। तो इस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ड वर्क करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब जैसे टॉपर होते हैं ना क्लास में, तो टॉपर को क्या बोलते हैं, बोले टॉप तो यही करेगा, क्या फायदा इतना पढ़ने का, 70% लेके आने हैं, वही काउंट होते हैं, क्या फायदा इतना पढ़ने का। लेकिन अगर हम उस टॉपर से पूछें कि उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, उससे पूछें, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसका हार्ड वर्क ही है जिससे उसने वो गोल अचीव किया। हाँ, और इन्हीं अटैचमेंट्स की वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन अटैचमेंट्स की वजह से। छोटी छोटी अटैचमेंट्स होती हैं। हाँ, चल यार ऐसा करता हूँ अभी, ये वाली क्लास स्किप कर देता हूँ, अगला लेक्चर लगा लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी गरम गरम भटूरे निकले ना कैंटीन में, बोले ये खाने का मन कर रहा है, फिर उसके बाद जाऊंगा। हाँ, कहते हैं अच्छा ये वाला ग्रुप ना मेरा बड़ा फेवरेट ग्रुप है, ये भी नहीं लगा रहा लेक्चर, मैं भी नहीं लगाऊंगा। अटैचमेंट हुई ना। यार मेरा बेस्ट फ्रेंड, हाँ, वो कह रहा है, उसका फोन आया है, मैं नहीं लगा रहा लेक्चर, तू भी नहीं लगाएगा। हाँ, और हमारे यहाँ पे तो थापर में ये भी होता है कि वो बोलते हैं ना, कौन क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस को, दूसरे की अटेंडेंस लगाना, मतलब वो रिटर्न में अटेंडेंस होती है ना, प्रॉक्सी, हाँ प्रॉक्सी। तो वो बोलते हैं, मैसेज आ जाता है प्रॉक्सी लगा दो, है प्रॉक्सी लगा दियो मेरी। अच्छा यार, उसने मेरी प्रॉक्सी लगाई थी, उसकी भी लगानी पड़ेगी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अटैचमेंट्स हैं, इन अटैचमेंट्स में हम इतना डेविएट हो जाते हैं, इतना डेविएट हो जाते हैं, कि जो हमारा गोल है रियलिटी में उसको भूल जाते हैं। अब भगवत गीता इस बारे में क्या बोलती है? नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर भगवत गीता में क्या बताया, राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चन आत्मविषेन्द्रिय आत्मा प्रसादम ही गच्छति। जो मन को वश में रखता है, वह इंद्रियों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। अब हमारा मन बहुत डेविएट हो रहा है, अच्छा आज ये खा लेता हूँ, अच्छा ऐसा करता हूँ आज ना सूप पी लेता हूँ, ठीक है, सूप के बाद आइसक्रीम खाने का मन करा, आइसक्रीम खा लेता हूँ। हाँ, तो क्या होगा, सारे दांत टूट जाएंगे। ठंडा गरम साथ में खाओगे, मन क्या, मन तो कुछ भी करेगा। हाँ, मन तो कुछ भी करेगा। लेकिन जो मन को वश में रखता है, जो मन को कंट्रोल में रखता है, उसी, मतलब अपने आप को क्या रखता है, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है,
वही कुछ अचीव कर पाता है। भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो कुछ करना चाहता है। ऐसे ही नहीं कि भगवान मेरी तो हेल्प नहीं कर रहे, चल भगवान तो हेल्प नहीं कर रहे, मैं सो जाता हूँ 1 घंटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उठूंगा भूल जाऊंगा सब, है ना। ऐसे होता है ना। लेकिन आपने उस चीज को करने के लिए कितनी कैपेसिटी दिखाई, कितना काम किया, वो तो पता ही नहीं ना, वो तो किया ही नहीं ना। तो जो लोग ट्राई करते हैं करने का वही कुछ अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे इसी के बाद नेक्स्ट बताया, ना सन्नात्र प्राप्य शुभा शुभम, ना भिन्नति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, ना ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना विपत्ति से उदासीन होता है, वह पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बोले अब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो करते 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 ना क्या हुआ, मेरे पास फोन आया मेरे फ्रेंड का, यार पता है तुझे ये हो गया, मेरे को बहुत मैंने नया आईफोन लिया, अच्छा चल पार्टी दे। हैं, उसकी पार्टी के चक्कर में एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों, खुशी मिल गई ना। हाँ, पार्टी मिल गई ना, बिना बिना पैसा खर्च किए। अब या फिर बहुत उदास वाला कुछ हो गया, ठीक है, मैं बीमार हो गया या कुछ हो गया, तो अब उस वजह से भी मैं क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जो दोनों कंडीशन में अपने आप को ठीक रखेगा, वही अपनी को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा गोल। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे ठंड आ गई, तो ठंड में कोई ये थोड़ी कहेगा, हाय हाय ठंड आ गई, मैं तो बाहर ही नहीं निकलूंगा, ऐसा होता है कभी? नहीं, ठंड में हम क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहन के निकलेंगे। गर्मी आ गई, गर्मी में, भाई गर्मी होगी, गर्मी में तो कुछ काम ही नहीं करूंगा, ऐसा होता है कभी? गर्मी में गर्मी वाले कपड़े पहन लेंगे, गर्मी में पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे। बारिश हो गई, मैं तो बाहर ही नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है? छाता लेके जाऊंगा। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लूंगा। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था अभी, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं उसका आंसर भी कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं, अब हम आपसे सीख रहे हैं कि हमें एप्स कम चलानी चाहिए, हमें जो है वो कम करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं करनी चाहिए लाइफ में। लेकिन हमारे आसपास का एटमोसफेयर ऐसा नहीं है, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमें खड़ा होना पड़ता है उनके साथ, हमारा मन भी डेविएट हो जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम कैसे अपने आप को ठीक करें? तो कहा गया कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू एटमोसफेयर अपने आप को मोल्ड कर लो, अपने आप को बचाओ, कि मैं कैसे इन चीजों से बच सकता हूँ। अपने उस गोल को बार बार याद करो। तो करने से क्या होगा, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। सब कुछ आपके ऊपर है, स्ट्रांग विल होनी चाहिए। नेक्स्ट। तो हाउ टू डील, थिंक थिंक थिंक। सोचते रहो, गोल क्या है आपका, गोल क्या है आपका, को याद करते रहो। याद करने से क्या होगा, अपने आप से वो डिस्ट्रैक्शन चली जाएगी। और बी लाइक है हनी बी। हाँ, एक होता है, एक होती है नॉर्मल मक्खी। एक मच्छर होता है ना, बड़ा अच्छा म्यूजिक सुनाता है कान के पास आके, है ना। और दूसरी मक्खी होती है, और एक होती है हनी बी। तो मक्खी क्या होती है, वो कहीं भी बैठ जाती है ना, चाय पड़ी है किसी की, झूठी चाय है, सूची चाय है, मीठी चाय है, कड़वी चाय है, हाँ, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ जाती है। लेकिन जो हनी भी होती है ना, वो बड़ी तेज होती है। वो कहाँ बैठती है, जहाँ पे उसे हनी मिलेगा, जहाँ पे उसे रस मिलेगा। तो लाइक है हनी बी, वहां ऐसे लोगों की एसोसिएशन करो, ऐसे लोगों से मिलो जहाँ पे आपको कुछ बेटर थिंग मिलेगी। हाँ, और थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बड़े तेज होते हैं, वो लोग वही एसोसिएशन करते हैं, वही एनालिसिस करते हैं जहाँ पे उनका बेनिफिट हो। तो सोचो ना यार, ऐसी चीज करो ना। हाँ, नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड। मेरा माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो आज तो ये वहां जा रहा है, आज वहां जा रहा है, आज ये कह रहा है, आज वो कह रहा है। हाँ, और हमेशा, अब अच्छा एक बात सुनो, हमारे मन में ना एक लड़ाई चल रही होती है। अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, फिर एकदम से मेरे मन में आता है, नहीं नहीं, दिमाग कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, मन कहता है ये करना चाहिए, दिमाग कहता है ये नहीं करना चाहिए। जब भी आप मन की सुनोगे ना, हमेशा रॉन्ग डिसीजन होगा। लेकिन जब आप बुद्धि की सुनोगे, अपने दिमाग की सुनोगे, तो हमेशा वो क्या होगा, सही डिसीजन होगा। अच्छा, आप लोगों में से बताओ, ये चीज किसी ने फेस की है? नमन, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो, आप कुछ बताएंगे इस बारे में, अनकंट्रोल माइंड के बारे में? आप अनम्यूट कर सकते हैं, चाहे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभिषेक, आप बताएंगे कुछ?
या कोई और आप में से कोई अनकंट्रोल माइंड के बारे में? अच्छा, नहीं बता पाएंगे अभिषेक, थैंक सॉरी। हाँ, तो हमारा माइंड कभी कहीं आज ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ, तो ये गेम ऑफ माइंड है एक तरह से। ठीक है, माइंड हमें फंसा के इधर उधर की चीजों में क्या कर लेता है, एंड में हमें गिरा देता है। जैसे यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, ये सब चीजें जो आती है ना, ये अनकंट्रोल माइंड की वजह से आती है। और हर हमेशा क्या आता है, रॉन्ग डिसीजन रहता है। और हमेशा माइंड का जो डिसीजन होगा वो क्या करेगा, हमें डेविएट करेगा हमारे फोकस से। नेक्स्ट। तो अब भगवत गीता में इस चीज को क्या बोला गया? भगवत गीता में अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से? बोला कि चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। बोला कि ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है भगवान, मैं क्या करूं? बोले मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? बोले मैं हवा को तो वश में कर सकता हूँ, कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं हवा को कंट्रोल? तो नहीं कर सकते। अर्जुन इज वेरी परफेक्ट। लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति जो हर चीज में परफेक्ट है, नॉलेज में, शस्त्र विद्या में, सब चीजों में परफेक्ट है, वो क्या बोल रहा है, मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, भगवान मेरी हेल्प कर दो। हम लोग भी तो ऐसी कंडीशन में है। हम लोगों का मन भी तो डेविएट होता रहता है, 2 मिनट में डेविएट हो जाएगा। अच्छा मैं पढ़ने बैठूंगा, अच्छा मैं पढ़ने बैठूंगा, 2 मिनट बाद मैसेज आया, मेरे को ये है वो है, चल अच्छा छोड़ कल पढ़ेंगे। 2 मिनट में मन डेविएट हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मैं कह रहा था मैं फोकस्ड हूँ, 2 मिनट में डेविएट हुआ। हमारे कंट्रोल में नहीं है मन हमारा। नेक्स्ट। अब भगवान इसका आंसर कर रहे हैं। देखो कितना मजा आ रहा होगा ना। हमारा क्वेश्चन आ रहा है, भगवान आंसर कर रहे हैं। हाँ, किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। मिल रही है हम सबको अपॉर्चुनिटी। भगवान भगवत गीता में ही सारी चीजों के आंसर दिए हैं, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हर चीज का आंसर भगवत गीता में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, असंशय भाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तू कौनते वैरागेण च गृहीते। कि तुम अभ्यास तो करो, प्रैक्टिस तो करो। क्या भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुमने जो कहा सच है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, ये जो मन है ना, ये इधर उधर जो भाग रहा है ना, इसको अच्छी जगह लगाओ। हाँ, एक जगह पे हमारे मतलब एक बड़ा सुंदर एक बात थी, कि जैसे मैं हनी बी की बात कर रहा था। हनी बी को रस चाहिए होता है ना, रस चाहिए होता है फूलों का। तो बोले एक ऐसा ही फूल जो जैसे स्क्रिप्चर्स में जो भगवान है, कृष्ण है, उनके जो चरण है ना, फुट स्टेप्स, उनका कंपैरिजन किया गया कमल से। तो बोला ये जो मन है ना, ये इधर उधर मुंह मारता रहता है, हे भगवान ऐसी मुझ पे कृपा कर दो कि ये मन ना इधर उधर डेविएट ना होके आपके जो चरण कमल है ना, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी क्वालिटीज में एब्जॉर्ब हो जाए। हे भगवान, ये आपकी क्वालिटीज में एब्जॉर्ब हो जाए। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अभ्यास से, जब उसको अभ्यास करेंगे, मंत्रा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, एप्स को ना यूज करने का अभ्यास करेंगे, धीरे 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 क्या होगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अब यही चीज हम लोग फेस करते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे उदास हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ उदास? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। मुझे उदास थोड़ी होना चाहिए, मैं उसको फील थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चीजें क्या है, हमें कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे तान्या का आया है, कुछ दिन तक तो मन कंट्रोल हो जाता है, बट उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। हाँ, ये चीज आती है। तो इसी चीज को हमें कैसे ठीक करना है? हाँ, इसको कैसे ठीक करना है? कि जो एडवांस्ड है हमसे लोग, जो इस चीज को जानते हैं, जो इस कैसे प्रैक्टिस करना है, उनकी एसोसिएशन करें। उनकी एसोसिएशन करें, एसोसिएशन करने से क्या होगा, मन बड़ा हल्का हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा। अभी तक तो मैं अपनी अपने आप से लड़ रहा था, अपने मन से, लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे लोगों की एसोसिएशन करें, उनकी बात सुने, अपने मन की बात करें उनसे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे एडवांस कॉन्शियस लोगों से हम लोग मिलें, उनसे बात करें, वो लोग बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे, आप बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे, है ना। तो भगवत गीता पढ़े रोज, अपने आप से मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये जो इमेज साथ में लगाई है ना, ये मतलब कह दो कि इस पूरे उसका क्या है, सार है। हाँ, यहाँ पे बताया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ, अभी आपका आंसर भी मिल गया तान्या, देखो। बट फायर टू अचीव मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। हमारे अंदर आग लगी होनी चाहिए, हमारे अंदर, कि मुझे परफेक्ट होना है, लेकिन परफेक्ट होने की एक एक
आग हो कि हाँ मुझे करना है इस चीज को। आप आपके मन में ये वाली बात आ रही है ना, यही पॉजिटिव पॉइंट है। आपके मन में ये जो बात आ रही है ना कि कुछ दिन तक तो मन हो जाता है लेकिन फिर हो जाता है, यानी कि आपने ट्राई किया, आपको फील हो रहा है गिल्टी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप उससे ज्यादा टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, और ज्यादा कर पाएंगे। तो ये चीज है। और डेविएटेड माइंड टू पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड उसको लेके जाओ। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है, कुछ अच्छा देखो, कुछ पॉजिटिव लेके जाओ। पॉजिटिव लोगों से बात करो, जो लोग सेशंस अटेंड करते हैं यहाँ पे उन लोगों से बात करो। अपने आप से वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट देगा। और थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, यही मैं यही कहूंगा, बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। आप कहेंगे हम तो लॉयर बन रहे हैं, आप हमें बिजनेसमैन बना रहे हो। हाँ, बिजनेसमैन का मतलब देखना पड़ेगा कि मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम देना कहाँ है, तभी कुछ होगा। ऐसे नहीं होगा हाँ सब लोग जी रहे हैं भेड़ बकरी वाली, जैसे कह रहे थे, एनिमल्स की तरह जी रहे हैं जिंदगी। और फिर क्या हो गया, सबका क्या हो गया, हमारे यहाँ हिंदी भाषा में बोलते हैं गुड़ गोबर हो गया सारा। हाँ पूरी लाइफ हमने ऐसी ही खराब कर दी। हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं ना, उनसे बात करो, बोले आपने लाइफ में क्या अचीव किया। अरे, क्या किया, कर लिया बस, 60 के हो गए हैं अब, 65 में टायर कवर में है। मतलब कहने का मतलब क्या है वो लोग यही बोलेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि लाइफ ऐसी चली गई, कुछ गोल अचीव ही नहीं किया, कुछ कुछ अभी तक हम लोग हो गए हैं इतने साल के। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या मैंने आज तक अचीव क्या किया इतनी वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ में, मैंने किया क्या, हमें याद ही नहीं रहता। तो इसलिए हम कुछ ऐसे लोगों की एसोसिएशन करें जो उस कॉन्शियसनेस में परफेक्ट हैं, भगवत गीता पढ़े रोज, ऐसा कुछ नियम बनाएं, है ना। तो धीरे धीरे हम ऐसे सेशंस करेंगे कि कैसे माइंड को कंट्रोल करने की हम प्रैक्टिस करें, कैसे उसको करें, ये हम करेंगे। तो आई थिंक नाउ द सेशन इज ओवर ओवरऑल। और नाउ आई एम हैंडलिंग द सेशन टू एडवोकेट रिद्धि गुप्ता। You are muted. I think Manveer has a question. You can ask it during interaction session में आप पूछ सकते हैं यस मनवीर। मनवीर, अभी हमारा इंटरेक्शन सेशन होगा, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। तो अभी हमने डॉक्टर नितिन से सुना डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जो हमारे गोल को अचीव करने में आते हैं, और भगवत गीता में कैसे कृष्ण भगवान ने उसमें सॉल्यूशंस दिए हैं, हमने उसके बारे में भी सुना। तो अभी हमारे साथ आज डॉक्टर बिंदु जिंदल मैम है, जिनकी वजह से मैं बोलूंगी ये सेशंस हो पा रहे हैं। उनकी मेहनत की वजह से उन्होंने गीता जयंती पर अपने कॉलेज में सेमिनार किया, जिनकी वजह से हम आप सब बच्चों से कनेक्ट हो पाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमएमयू के स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ के हैं। तो अगर हम उनसे कनेक्ट कर पाए हैं तो वो मैम की वजह से कर पाए हैं। तो मैं मैम को बहुत थैंक यू बोलूंगी, और मैं मैम से कहूंगी कि वो इस सेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन दे। उसके बाद हम अपना इंटरेक्शन और मेडिटेशन सेशन करेंगे। मैम, आप मैं आपको अनम्यूट करके सेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन दें। हरे कृष्णा आप सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं पहली बार इस सेशन में ज्वाइन कर पाई हूँ। कुछ कारणों से पहले पिछले सप्ताह भी इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर नितिन प्रभु जी, एडवोकेट रिद्धि गुप्ता। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक्चुअली आज का जो यूथ है वो अपने आप को कई समय पर दिशाहीन पाता है। उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे कौन सी डायरेक्शन जाना है। लेकिन किसी भी मार्ग से चलने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारा गोल क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम ये जर्नी क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, इससे पहले 18 पार्टिसिपेंट्स थे।
सेमिनार हुई एमएमयू में गीता जयंती के अवसर पर, और कई बार हम कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने शायद पहली बार ही ज्वाइन किया होगा। तो इस सब का उद्देश्य यही है कि हमें अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य के बारे में जानना चाहिए, और जब हम अपनी डेस्टिनेशन को जान जाएंगे तो उसके बाद जर्नी तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की नियति है, अवश्यंभावी है, कर्म करना हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम उस कर्म को किस प्रकार से करें कि हम अपने अंतिम गोल पर ठीक प्रकार से पहुंच जाएं। आपने टिकट बुक करा ली किसी भी स्टेशन की, आपको जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको बेंगलोर जाना है, तो आप यही चाहेंगे कि कौन सा रूट मुझे शॉर्ट पड़ेगा, किसमें प्रॉब्लम्स कम होंगी, इकोनॉमिक है या मुझे इकोनॉमिक नहीं देखना, मुझे सुविधाएं देखनी है। तो वो सारी बाधाएं कैसे दूर रहें, उसके लिए हमें प्रयास करना है। वास्तव में क्या है कि हम लोग अपने आप को बॉडी मानने लगते हैं कि बस हमारे जीवन का उद्देश्य, जैसे अभी रिद्धि भी बता रही थी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि जो इंसान भी कर रहे हैं वही जानवर, जो जानवर करते हैं वही आज के टाइम में इंसान भी कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रीचर्स? द बेसिक डिफरेंस द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ द इंटेलिजेंस, मेधा। वो हमें एडिशनल रूप से मिली है, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। जो हमारे क्रिएटर हैं, जो गॉड है, गॉड की डेफिनेशन कोई बता सकता है यहाँ पर? GOD, गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड? पार्टिसिपेंट्स में से कोई, स्टूडेंट्स में से कोई, आप चैट बॉक्स में भी लिख के आंसर कर सकते हो। वैभव, आप बता सकते हैं? गॉड जनरेटर, O operator, and D destroyer. Very good. Gordas has answered this question. तो कोई ना कोई उद्देश्य हमारे लिए गॉड ने तय किया है, तभी हमें और सभी प्राणियों से अतिरिक्त एक पोटेंसी दी है। लेकिन ये हमारा स्वभाव है जीव का, जीव के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये टेंडेंसी है कि वो जब यहाँ इस दुनिया में आता है, माया की चकाचौंध में आता है, तो वो अपने वास्तविक गोल को भूल जाता है। और हम क्या मानने लगते हैं कि हमारा वास्तविक उद्देश्य बस यही है, खाना पीना सोना, परिवार बनाना। और उसके बाद फिर कई बार आकर ये लगता है कि क्या हम इसीलिए आए थे? कभी ये, जब ये प्रश्न हमारे मन में अराइज हो गया, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, तो सोच लीजिए कि आपको सही मार्ग पता चल गया है, आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता चल गया कहाँ पर जाना है। तो जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से कनेक्टेड हैं। आपको आजकल के टाइम में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। जब मान लीजिए आपको क्लास में कोई डाउट है और एक बच्चा कुछ और बात कह रहा है, दूसरी कुछ और, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि टीचर ने उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल की है। फिर आप टीचर से पूछते हो कि ये मेरा क्वेश्चन है, और उसका जो आंसर होता है फिर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, या नहीं हुए तो आप उससे भी हायर अथॉरिटी के पास जाते हो। तो इसी प्रकार से आज के टाइम में जो जो चीजें प्रचलन में आ रही हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, अभी हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, जैसे कि हमारा कोर्स मेनली बेस्ड है भगवत गीता। तो भगवत गीता किन्होंने बोली है? स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली है। तो क्या हुआ, ये एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। हम जब कोई फ्रिज खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल होता है, हाउ टू ऑपरेट दिस इक्विपमेंट, राइट? सो आवर ह्यूमन बॉडी इज सेंट टू दिस अर्थ, एंड द भगवत गीता, द स्क्रिप्चर, द शास्त्रास आर द, you can say, the manuals, how to operate our system, how to operate our life। तो वो सारी चीजें हमें भगवत गीता से पता चलती हैं। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान कभी भी जो है आउटडेटेड नहीं होता। साइंटिस्ट जिस चीज को पहले नहीं मानते थे वो आज मान रहे हैं।
तो इसलिए मुझे लगता है कि सेशन का टाइम लिमिटेड है, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो आई थैंक all the organizers and the participants for giving me a chance to speak, and I would like to speak and share my ideas in the next sessions as well. Thank you very much. Hare Krishna. थैंक यू सो मच मैम। अभी हमने मैम से बहुत ही अ, कम शब्दों में इस सेशन का कंक्लूजन लिया। बेसिकली मैम ने बहुत ही कम टाइम में हमें एक कंक्लूजन क्या देना चाहा कि गोल्स हम सबको पता चल जाते हैं एक टाइम पर आकर कि हाँ मुझे क्या अचीव करना है। वो गोल भी अगर हमें पता चल जाता है, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बट उससे बचने का ओनली सॉल्यूशन क्या है कि हाँ हम ये वैदिक सेशंस, भगवत गीता का सहारा लें, एक्सपर्ट्स का सहारा लें। हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चीज चाहिए होती है, वो हमें क्या चाहिए होती है कि सबसे टॉप क्लास हो, सबसे परफेक्ट हो। तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। तो इन सब चीजों की एक्सपर्ट एडवाइस के लिए ही ये सेशंस करे जा रहे हैं, जिसमें आपको भगवत गीता ही एक्सपर्ट चीज है। उससे आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो अभी हमारे मैं इंस्ट्रक्ट हाँ, मैं कुछ बोलूँगा कि मैम ने पूरे सेशन को 2-3 लाइंस में ही कंक्लूड कर दिया। तो फ्यूचर में हम एक सेशन मैम के थ्रू भी रखेंगे, जिसमें मैम बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड करेंगे। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी मैम ने ये मैम का प्रयास रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आध्यात्मिक नॉलेज मिले, है ना। तो अभी थोड़ा टाइम का है, वरना मैम बहुत अच्छे से आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताते। तो अभी फ्यूचर में हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें मैम आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अभी हमारा इंटरेक्शन सेशन है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मानवीर सिंह, आप अपना कोई क्वेश्चन था, आप चैट बॉक्स में टाइप करना चाहे उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय द टाइम मानवीर अपना क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे इस सेशन में, जिसमें हमने क्या करना है, हर कोई अपनी एक एक डिस्ट्रैक्शन बताएगा कि उनको अपनी लाइफ में वो क्या सोचते हैं कि उनकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन है उनके गोल को अचीव करने के लिए। आप टाइप भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, पर सबको बतानी है। अब अगर जस्ट इमेजिन अगर ये यही सेशन कॉलेज का होता, आपका वाइवा चल रहा होता, तब आपको टीचर बोलता, तब भी आप लोग अनम्यूट ना करते या क्वेश्चन टाइप ना करते। हर कोई करते, क्यों करते, तब हमें पता था कि हाँ मार्क्स मिलने हैं। तो ये सेशंस को भी उसी तरह अपनी लाइफ में कंसीडर करो कि आपके मार्क्स लग रहे हैं, और आप अभी जैसे शानवी ने अपना डिस्ट्रैक्शन बताया, फोन, नाइस। और कौन बताएगा? अब मुझे कोई और ऑपोजिट, कोई शानवी के अलावा बच्चा हैंड रेज करे जो बताएगा कि इस फोन की डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन किसी और की है, आपको सोल्यूशन देना है उसको, आपको उसको हेल्प करनी है उसकी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तो मुझे कौन बताएगा कि फोन की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना है। अभी हमारे पास 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, 14 में से किसी को भी नहीं पता इसका सोल्यूशन, या सबकी डिस्ट्रैक्शन ही फोन है? चलो इसी बात पे हाथ खड़ा कर लो अगर सबकी डिस्ट्रैक्शन फोन भी है। मैं तो हाथ खड़ा कर रही हूँ। और किसी की नहीं है? वैभव की भी है, जसप्रीत की भी है, गौरदास की भी। ये सॉल्यूशन के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन के लिए? अब ये तो अनम्यूट करके या मैसेज करके बताना पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा? इंस्टाग्राम, नमन ने एक और वो बताया हमें, डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिस्ट्रैक्शन। हम एक रील देखने बैठते हैं, कितनी देख जाते हैं, सो पता नहीं चलता। एक रील के बाद पढ़ने बैठता हूँ, उसके बाद 5-6 रह जाते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, गोरदास ने बताया। अब इसका सॉल्यूशन कौन बताएगा? अंशिका, आपने आज कुछ नहीं बोला। आप अपनी डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताओ या सॉल्यूशन के बारे में। हाँ, हार्दिक ने आंसर दिया कि अगर हम फोकस करना चाहते हैं फोन की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो हम अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी पे स्विच कर सकते हैं। क्यों? फोन को चलाना एज कंपेयर टू लैपटॉप बहुत ज्यादा इजी होता है।
हम 1 मिनट में कहीं भी चले जाते हैं फोन से, बट लैपटॉप या हम अगर कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर फिर भी रिस्ट्रेन रहता है ये वाले एप्स को चलाने के लिए, जो हमारे लिए हमारे फोकस को खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया हार्दिक ने हमारी प्रॉब्लम का। उसके बाद मानवी का क्वेश्चन आया है। My question is about Gita. ठीक है, तो मानवीर का क्वेश्चन है कि वो गीता पढ़ने का ट्राई करते हैं कई बार, बट कैंपस में फैमिली की वजह से या फ्रेंड्स की वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वो गीता नहीं पढ़ पाते हैं। और उन्होंने कहीं से ये भी सुना है कि गीता को पढ़ने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो गीता किस हिसाब से पढ़ें कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ब्रेक ना हो और उनका फोकस बना रहे। तो फर्स्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, हमें डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी करें, हम अपनी लाइफ में आते ही आते हैं, बट हमारे को मेन चीज क्या याद रखनी है, गोल। अब आज मैं पढ़ने बैठूंगी, आज मैं चाहे गीता का एक पेज पढ़ पाऊंगी, पर मैंने वो पढ़ा और उस एक पेज में मुझे कुछ सॉल्यूशन तो मिला होगा। उसके बाद जब मैं अगला पेज पढ़ूंगी तो तब मुझे दोबारा से डिस्ट्रैक्शन आएगी और मैं उस पेज को पढ़ते पढ़ते छोड़ दूंगी। बट धीरे धीरे जब मैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट कर लूंगी कि मेरी डिस्ट्रैक्शंस क्या है गीता पढ़ते हुए, तो उस चीज को फाइंड आउट करना है पहले आपको, हार्दिक, कि आप डिस्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहे हो गीता पढ़ते हुए। मोबाइल से हो रहे हो, अपनी फ्रेंड्स की वजह से हो रहे हो। पहले अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी है आपको, फिर प्रॉब्लम ढूंढने के बाद आपको उसका सोल्यूशन बनाना है। कि अगर मोबाइल की वजह से हो रहे हो तो जब गीता पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल अपने पास नहीं रखना है। फ्रेंड्स की वजह से हो रहे हो तो अपने पूरे 24 आवर्स में एक शेड्यूल बना लो कि ये 15 मिनट्स मैं गीता पढ़ूंगा, इस टाइम पे ना कोई फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना मोबाइल। तो उससे आप गीता पढ़ पाओगे। और रही बात रूल्स एंड रेगुलेशन की गीता पढ़ने की, तो ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है हमें गीता पढ़ने के लिए। हम जैसे भी है पढ़ सकते हैं, हम बैठ कर पढ़ना चाहें, लेट कर पढ़ना चाहें, जैसे हमें कंफर्टेबल है हम पढ़ सकते हैं। उसके और लिए कोई रूल्स। हाँ, इसी में और आजकल तो डिजिटल है, तो आप लोग फोन में भी पीडीएफ हो जाता है। तो आपको अगर लगता है कि स्पेशली आपको भगवत गीता लेके बैठना होगा, फोन में भी कर सकते हो, प्लस यूट्यूब में भी भगवत गीता के पर श्लोक की एक्सप्लेनेशन है। ओके, आई आई कैन शेयर दैट लिंक्स विद यू, जहाँ पे भगवत गीता की पहले श्लोक पढ़ा जाता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में साथ में होती है। तो आप वहां से सुन भी सकते हो डेली कि 5 मिनट्स मुझे ये सुनना है, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू। यहाँ पे हमें सुप्रिया ने भी एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिया है अपने मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। आजकल मोबाइल में एक फीचर होता है स्क्रीन टाइम का। तो हम अपने फोन में स्क्रीन टाइम का फीचर लगा सकते हैं कि मैं 1 घंटा से ज्यादा फोन नहीं चलाऊंगा, तो उसके बाद हमारा फोन खुद बंद हो जाता है, उसके बाद हम फोन नहीं चला पाते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम का फीचर बहुत अच्छा चीज है, जो वो आई किस लिए, इसीलिए आई है क्योंकि ये फोन क्या डिस्ट्रैक्शन बन गया था। बाद में ये फीचर आया है, पहले से तो नहीं था ना स्क्रीन टाइम का फीचर। तो हम ये स्क्रीन टाइम का फीचर अपने फोन में यूज कर सकते हैं। दूसरा, रिमेम्बरिंग ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थिंग, जो हमने अभी आपको डॉक्टर नितिन ने बताया कि क्या करना है हमें, भगवत गीता पढ़नी है, मेडिटेशन करनी है, मंत्रा मेडिटेशन करनी है। तो उससे क्या होएगा, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, इनर हैप्पीनेस आएगी, जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शन खुद कम हो जाएगी। सेटिंग ऑफ मोबाइल सेटिंग्स, वैभव ने भी ये आंसर दिया है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हमने अपनी प्रॉब्लम के देखे। अगर किसी की कोई और डिस्ट्रैक्शन है, कोई और अपनी डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, तो वो बता सकता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर मंत्रा मेडिटेशन। अभी हम 5 मिनट्स के लिए मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। सबको अपनी सिर्फ आईज क्लोज करके बैठना है 5 मिनट के लिए। देखो, अभी हमने इस सेशन में बेसिकली क्या सुना, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। उस डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन क्या है, मंत्रा मेडिटेशन। अभी हम आपको क्या बोलते हैं कि अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हम किस लिए बोलते हैं, क्यों क्यों हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पे जूम क्लास में क्लास लगा रहे होते हैं, इतने में ऊपर से एक मैसेज आ जाता है, फिर हम दूसरे ऐप पे स्विच कर जाते हैं और पीछे बैकग्राउंड में वो जूम क्लास चलती रहती है और साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब सब चल रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं, अगर अपना
वो कैमरा ऑन करोगे तो आपको पता है कि अभी आप सामने क्लास में बैठे हो, आप नहीं कर सकते कहीं और स्विच, तो आप वहां पर कंसंट्रेट करोगे, फोकस कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो इस 1 घंटे को तो कम से कम कोशिश करो अपनी लाइफ में कि इस 1 घंटे में हम जो सीख कर जा सकते हैं, इस क्लास से मैं कुछ सीख कर जाऊं। आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही प्रीशियस 1 आवर दे रहे हो, 1 घंटा दिया आपने अपने लाइफ का, उस 1 घंटे को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, यहाँ से कुछ सीख कर जाना है और आगे जाके बताना है कि कल मैंने 1 घंटा की यहाँ पे क्लास लगाई थी मैचलेस गिफ्ट की, और उसमें से मुझे ये गिफ्ट मिला है। कल हर क्लास में से आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं आपके एक्सपर्ट्स, आपको अपने एक्सपर्ट से गिफ्ट लेना है। तो अभी हम अपनी मंत्रा मेडिटेशन क्लास स्टार्ट करते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने ये सेशन ज्वाइन करा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अभी हम आपके ग्रुप में एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। प्लीज सब उसको रिस्पॉन्स दो। हमें किसी का पता नहीं चलता है कि किसके नाम से आ रही है, उसमें आइडेंटिटी आपकी नहीं रिवील होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपनी पर्सनल बात बताना चाह रहे हो, तो आप बता सकते हो, हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए वहां पे नेम उसका किसी का भी कॉलम नहीं है, वो उसमें सीक्रेट रहती है आइडेंटिटी। तो आप उसको भरिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। और दूसरा, हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे ग्रुप में रिलेटेड टू दिस ओनली, कि हाउ टू रिमेन फोकस ऑन योर गोल, ताकि आपको बार बार रिमाइंड होता रहे इस चीज के बारे में, अपने सॉल्यूशन के बारे में। और अगर आपका स्टिल कोई डाउट है, आपके पास वैभव है, अंशिका है, मैं हूँ, डॉक्टर नितिन है, हम सब अवेलेबल है आपके लिए। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। और आपकी आइडेंटिटी कभी भी क्लास में रिवील नहीं करी जाएगी, अरे उसने तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था। So thank you so much. We are ending this session here. ओके, वन सेकेंड, ये किसी ने कमेंट किया है, हार्दिक ने, कि आप प्लीज़ डेली वन श्लोक लिंक शेयर कर दीजिए। इस पे हम थोड़ा वर्क करेंगे। वी विल ट्राई इन फ्यूचर कि हम लोग कुछ श्लोक डेली या वीकली हम लोग क्लास में उसको शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। तो हार्दिक, वी विल ट्राई टू डू दिस। थैंक यू।